नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम मनोज महेश्वर एंड स्वागत है आपका हमारे इस अनोखे शो में जिसका नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। और आज है मेरे साथ हिंदुस्तान के एक और टैलेंटेड एंड पैशनेट अपकमिंग टैलेंट एमएफआई अचीवर आनंद शाह, जो सिर्फ हिंदुस्तान के साथ साथ अपने गुजरात को भी रिप्रेजेंट करते हैं और अपने काम के ज़रिए, अपनी मेहनत के ज़रिए, टैलेंट के ज़रिए, स्किल के ज़रिए अपने गुजरात प्रदेश, समाज, परिवार के साथ पूरे हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करेंगे। स्वागत है आपका आनंद शाह। हेलो सर। नमस्ते सर। नमस्ते। और कैसे हैं आप? बस मैं एकदम ठीक हूँ सर। मुझे लगता है कि ये आपके जीवन का पहला इंटरव्यू है, राइट? यस सर। एज एन एक्टर। एज एन एक्टर। ओके। आपने इसके पहले बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स का इंटरव्यू देखा होगा, लेकिन आज 150 करोड़ जनता आपको देखेगी इसके ज़रिए। और ये एक ऐसा शो है, ऐसा पॉडकास्ट है जहाँ पे हम अपकमिंग टैलेंट, आप जैसे अपकमिंग एक्टर को महसूस करते हैं और आपकी जर्नी को समझते हैं, ताकि हमारे कास्टिंग डायरेक्टर, हमारे फिल्म मेकर्स आप तक आसानी से पहुँच सकें। थैंक यू सर। तो ये बताइए कि आप ऑलरेडी काम करते हैं, राइट? आप बिजनेस करते हैं? ये सर, मेरा इमिटेशन ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है सर, और मैं और मेरे ब्रदर दोनों साथ में मैनेज करते हैं इसको। तो आप ये बताइए कि ऑलरेडी आप बिजनेस करते हैं, तो ये सब करते हुए इतना टाइम कैसे निकाल लेते हैं आप एक्टिंग के लिए? कैसा है ना सर, ये बिजनेस तो एक है ही, जो रनिंग एक्टिविटी है मेरी। उसके अलावा सर, मैं पहले से बचपन से, चाइल्डहुड से मैं कुछ ना कुछ, जैसे स्कूल्स में है ड्रामा करता, जो कंपटीशन, फैंसी ड्रेस कंपटीशन होती है, अच्छा। उसमें सर मैंने पार्ट लिया हुआ है। फिर बिल्डिंग्स वगैरह में जो गेट टुगेदर्स होते हैं, जैसे शरद पूनम के दिन जो फंक्शन वगैरह होते हैं, तो उसमें भी सर मैंने एक बार पार्टिसिपेट किया हुआ है मैंने। तो बचपन से सर ये टैलेंट थोड़ी बहुत है मुझ में। तो फिर घर में भी सर कुछ एज के बाद घर में भी कभी ना कभी कोई ना कोई एक्टर की मिमिक्रीज वगैरह करते रहता था मैं। तो मेरे ब्रदर और मेरे मदर सब लोग बोलते कि आनंद, तू मिमिक्रीज वगैरह कर लेता है तो एक्टिंग क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है तू। तो वो टाइम सर एक टाइम था कि मुझे ये चीज़ का आइडिया नहीं था कि कैसे करना है, कहाँ जाना है, किसको मिलना है। पर कुछ टाइम पहले, लास्ट बिफोर 8 to 10 मंथ्स, मैं ऐसे ही सर सर्च कर रहा था, जैसे अपना ऐप्स है सर, उसके ऊपर सर्च करते करते सर मुझे यहाँ का एड्रेस मिला, एमएफआई का। तो वहाँ से मैंने जस्ट एज अ, मैं तो सर एक्चुअली सर वो टाइम पे थोड़ा बिजनेस डाउन चल रहा था मेरा, तो मैं तो ऐसे जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए ढूंढ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ का मुझे एड्रेस मिला, तो मैंने यहाँ पे मेरा CV फॉरवर्ड किया एज अ एडमिन जॉब के लिए। तब मुझे प्रिया मैडम का कॉल आया। उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे वहाँ पे एक्टिंग वगैरह सिखाते हैं, तो आप आइए एक बार। करते करते फिर वहाँ पे एक बार उनसे मिला, फिर उनके बाद आपसे मेरी मुलाकात हुई सर। तो आपने मुझे इंकरेज किया कैसे करना है, तो मैंने घर पे ही बताया। तो मदर है, ब्रदर है, सब लोग बोलते थे कि ठीक है, एक काम करो आनंद, कि तुमको अगर एक्टिंग करना है, तुम्हारा ड्रीम है, बचपन से तुम करते हो, तुमको ये चीज़ का शौक़ है एक, तो आप कर सकते हो। तो एक बार ज्वाइन करके देखो कैसा लग रहा है, 1 मंथ 2 मंथ करके देखो। तो सर वही डिसीजन लिया मैंने कि सर यहाँ पे आके MFI ज्वाइन करूँ। तो 1 मंथ देखा, 2 मंथ देखा, तो मुझे लगा कि सर नहीं, अब जो मेरे अंदर की जो विश है मेरी, जो इतने टाइम से अंदर दबी हुई है सर, आज वो बाहर आ रही है। ज्वाइन करने का मुझे लगा कि नहीं, आज मैं जो मुझे बचपन से मैं हासिल करना चाहता था, मेरा ड्रीम, तो आज मैं यहाँ पे आके वो फुलफिल हो रहा है मेरा। वेरी गुड। तो आनंद जो है बहुत ज़्यादा आनंदित है Yes, एमएफआई ज्वाइन करके, और हमारी पूरी टीम आनंदित है आनंद को पाके। और मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि आनंद के ड्रीम को पूरा करने में हमारा सपोर्ट, सहयोग रहेगा। और हमारे सपोर्ट से, हमारे सहयोग से मुझे उम्मीद है कि आनंद का अपना ड्रीम पूरा होगा। और ऐसा होगा क्योंकि आनंद मेहनती है, और इसके मेहनत को, टैलेंट को कैसे यूज़ करना है कैमरे के सामने, हमारी टीम ये दिन रात 24/7, हमारी MFI कास्टिंग की टीम, MFI स्कूल की टीम, ये सब मिल कर के एक एक एक्टर को कहाँ प्लेस करना है और कौन से एक्टर, क्योंकि हर एक्टर का अपना एक टेक्सचर होता है। यस सर, तो डेफिनेटली। यहाँ पे हम डिस्कवर करते हैं, जैसे हम आनंद की बात करते हैं तो आनंद को हम डिस्कवर कर रहे हैं। अभी आनंद भी जान पा रहा है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे रोल, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़, बहुत सारे ऐसे किरदार जो आनंद अभी कर पा रहा है, शायद से बहुत से अभी करने वाला है ट्रेनिंग के दौरान।
तो जो आनंद के लिए भी नया होगा, और हम भी जान पाते हैं कि हमें किस किस तरह से किस किस रोल के लिए आनंद कास्टिंग करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है आनंद। और आपने देखा, आपने अपने 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 एक्टिंग ट्रेनिंग को बनाया पहला रास्ता, तो इसका मतलब कामयाबी बहुत जल्दी आपको मिलेगी, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप सब मालूम पड़ रहा है, कैमरा सर, फेस डेफिनेटली करना सर। कैसे है अपने एक्टिंग टैलेंट के ज़रिए। डेफिनेटली सर। तो मुझे उम्मीद है कि आप आगे बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। और सर इसके लिए सर आपको प्रिया मैडम है, मनोज महेश्वर सर है, हमारे ट्रेनर जो भास्कर सर है, ट्विंकल मैडम है सर। मैंने संजीव सर का भी सर 1-2 लेक्चर मैंने अटेंड किया हुआ है, तो मुझे सर बहुत अच्छा लगा उनका लेक्चर है। वैसे भास्कर सर का लेक्चर तो बहुत बढ़िया है, ट्विंकल मैम भी जो उनको सबका मैंने अपना अपना स्टाइल हाँ, है, एक अपना अपना सर एक अपना अपना पैटर्न स्टाइल है, सर। पैटर्न है। पर बहुत बेस्ट है सर यहाँ का, यहाँ की जो सर MFA की ट्रेनिंग मुझे बहुत बेस्ट लगी सर। और भास्कर, खास करके भास्कर सर से मैं ज़्यादा परिचित हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर जो भी वीक पॉइंट्स वगैरह जो भी है सर, आज तक मैंने हर बार मैंने देखा है कहीं ना कहीं जो वीक पॉइंट्स जो मैं आज तक दबे हुए हैं, वो पूरा जड़ से बाहर निकाल के लेके आते हैं और हमें फ्री करते हैं सर। यस यस यस। कि एक्टिंग एज अ एक्टर सर हमें कैसे एक्टिंग करनी है, कैमरा कैसे फेस कैसे, कहाँ पे सर माइनर पॉइंट, कहाँ स्पीच अप डाउन करनी है, ये हर एक चीज़ सर, वो हर एक की पॉइंट्स हमें समझाते हैं। यस यस यस। कैसे आपको इम्प्रोवाइज करना है, कैसे आप वॉइस Yes, को sir. मॉड्यूल करना है, यस सर। आपके जो बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज़ करना है। सबसे खास बात यह है कि जो हम लोगों ने हमारे एक्टिंग स्कूल में ध्यान दिया है कि चूँकि हम लोग कास्टिंग करते हैं, फिल्म बनाते हैं, प्रोड्यूस करते sir. हैं, तो हम लोगों को पता है कि OTT के लिए किस तरह का एक्ट की ज़रूरत है। फिर सिनेमा के लिए, सिनेमा का पर्दा बड़ा होता है, डेफिनेटली OTT का जो स्क्रीन होता है वो कई बार OTT लोग देखते हैं फ़ोन पे, तो ध्यान देना पड़ता है कि मोबाइल फ़ोन पर भी कोई देख रहा है आपको, तो वो कहीं से भी उसको लगे नहीं कि यार फ़ोन पर शूटिंग, मतलब फ़ोन पे हम देख रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कोई भी आपको फ़ोन पर देखे या मोबाइल आप या फिर हॉल में देखे या टीवी पे देखे, हर sir. जगह आपकी जो टैलेंट है वो हमारे ऑडियंस को वैसे ही मिले जैसे वो और फिल्मों में और सीरीज़ में वो देख पाते हैं। इसीलिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि हर मीडियम के लिए आप बखूबी काम कर पाए। ये सर, ये जो सर आपने बात कही कि ट्रेनिंग सर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर एज एन मेक एन एक्टर सर, तो सर आज वो चीज़ मैं बिलीव करता हूँ सर। एक टाइम मुझे भी लगा था कि हाँ ठीक है, घर पे मिमिक्री वगैरह तो कोई बात नहीं, चलो कहीं पे भी स्टेज पे जाओ, किसी के सामने करना है तो इजीली कर पाएंगे। पर आज सर एज एन एक्टर के हिसाब से आज जब मैं सर, आज मुझे 4 मंथ्स हुआ है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ सर आज, तो मुझे सर लग रहा है कि नहीं, ये मैं रियली आज नहीं करता तो मैं बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहा था एज एन एक्टर के हिसाब से। अगर ये ट्रेनिंग सर नहीं करता तो मैं आगे जाके एक्टर्स वगैरह के ये लेवल तक नहीं आ सकता सर मैं आज। और क्या है कि मैं अपील करता हूँ हमारे कास्टिंग डायरेक्टर, हमारे फिल्म मेकर दोस्तों से कि अभी कुछ समय के बाद आनंद और आपको तैयार मिलेगा, और बहुत सारे फिल्म वेब सीरीज़ के लिए भी आनंद का नाम शॉर्टलिस्टेड है। तो जो यहाँ का हमारा फॉर्मेट है कि हम आनंद को ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के बाद इनको हम प्रेजेंट करेंगे, लॉन्च करेंगे किसी न किसी फिल्म में, वेब सीरीज़ में, ताकि जब आनंद यहाँ से एक्टिंग की ट्रेनिंग पूरा करके निकले तो आनंद के पास सर्टिफिकेट के साथ साथ इनका अपना वर्क लिंक हो, इनका प्रोफाइल स्ट्रांग हो। तो किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को, किसी भी फिल्म मेकर्स को आनंद को कास्टिंग करने में दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि आनंद पहले से ही टपा हुआ है और ट्रेंड है। और जब आप प्रोफेशनल लोकेशन पे काम कर रहे हो चुके होंगे तो फिर किसी भी फिल्म मेकर्स को चाहिए रेडीमेड एक्टर। तो हम आपको ट्रेनिंग के साथ साथ प्रमोट भी कर रहे हैं, लॉन्च भी कर रहे हैं, ताकि आप भी कैमरे के सामने कहीं से भी नर्वस ना हो और वो सारी चीज़ें आप कर पाए किसी भी फिल्म में, सीरियल में, जो एक प्रोफेशनल एक्टर में ढूंढते हैं फिल्म मेकर्स। थैंक यू सर। इसीलिए ट्रेनिंग ज़रूरी है। अच्छा ये बताइए कि आप खुद एज एन एक्टर किसको फॉलो करते हैं या फिर किस एक्टर को अप्लाई करते हैं? सर एज एन एक्टर, अगर एक्टर की बात करी जाए तो सर हर एक एक्टर में सर अपनी अपनी एक खूबियाँ हैं। तो सर अगर किसी को स्पेसिफिक सर मैं बोलूँगा तो सर वो उनसे इंसल्ट बराबर हो जाएगी सर, ये चीज़। अच्छा। तो मैं ये करूँगा सर कि हर एक एक्टर में अपनी अपनी खूबियाँ हैं सर। जैसे अक्षय कुमार जी है, सलमान जी है, गोविंदा जी है, तो हर अपने अपने किरदार के हिसाब से अपने अपने सर रोल्स करते रह रहे। वेरी गुड। इसी जवाब को सुनने के लिए मैंने आपको सवाल किया। यस सर। क्योंकि
सारे एक्टर को देखिए, उनको फॉलो कीजिए, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, लेकिन यस सर। हमें चाहिए आनंद शाह। और आनंद शाह जो ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, इस ट्रेनिंग के दौरान आनंद शाह अपने आप को आनंद शाह की तरह ही पेश करना है। और जैसे आज अक्षय कुमार की अपनी पहचान है, यस सर। शाहरुख खान की अपनी पहचान है, वैसे ही आनंद शाह की अपनी पहचान बनेगी कैसे? जब आप अपने अंदर के स्किल को अपने किरदारों में, अपने स्टाइल में प्रेजेंट करेंगे। और सबसे मेन चीज़ है प्रेजेंटेशन। आज ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो काले हैं या दिखने में भी अच्छे नहीं थे, आज अपने काम के ज़रिए वो फिल्मों में 9-10 करोड़ लेते हैं, करोड़ लेते हैं, आई नो सर, एग्जैक्टली। है ना? और बहुत नाम है ऐसे, लेकिन इसीलिए आपके लुक्स यस सर। और आपका हाइट, पर्सनालिटी, वो स्टार्टिंग में कुछ समय के सपोर्ट करेगी, लेकिन आपको जो एंड तक ले जाएगी, लास्ट तक, वो है आपका टैलेंट, आपका अपना ही स्टाइल जो आपने डिस्कवर किया है। आई एग्जैक्टली सर, आई एक्सेप्ट दिस ऑल दिस योर थिंग दैट। और एक बात सर मैंने देखी हुई है कि सर कोई भी सर एक्टर आज जो भी है, जैसे अमिताभ जी है, अक्षय कुमार जी है, गोविंदा जी है, ऋतिक जी है, टाइगर श्रॉफ जी है, सर अपने कोई सर मतलब कोई नाम से नहीं पहचान सर, अपने अपनी सर टैलेंट से जाने से जाते और हैं। काम से। yes, yes, आज yes. आज एक बात सर मैंने देखी है, मैंने टाइगर श्रॉफ जी है उनका सर आर्टिकल पढ़ा था कि बहुत सारी जब से उन्होंने सब फिल्में बनाई है, हर एक फिल्म में पैटर्न उनकी एक ही पैटर्न बार बार रिपीट होती है, उनकी वजह से उनकी फिल्म फ्लॉप जा रही है। पर आज भी सर फ्लॉप्स होने के बाद भी सर आज वो बहुत अच्छे एक्टर है, कि उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे ऋतिक जी है डांस के लिए जो माने जाते हैं, टाइगर श्रॉफ जी है और अक्षय कुमार जी है सब अपने स्टंट्स के लिए माने जाते हैं, गोविंदा जी है तो गोविंदा है, और फिर परेश रावल जी है सर, दिस ऑल आर एन ऑलराउंडर एक्टर्स सर। उनको सर कौन सा भी रोल दो आपको, तो हर एक रोल में सर वो विलन के दो या कॉमेडी दो रोल दो, सीरियस दो, सोशल रोल दो, हर एक रोल में सर वो सेट हो जाते हैं। तो सर मेरी भी वही इच्छा है कि सर अभी भी 4 महीना होने के बाद भी सर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी सर बहुत सारे रोल्स ऐसे जो मैं नहीं कर पाया हूँ और मैं आगे करना चाहता हूँ। बहुत कुछ करेंगे आप, और ये जो करने की चाहत है आपकी, यस सर। और जो सीखने की लालसा है ना, यही आपको बनाएगा इंडिया का एक सुपरस्टार एक्टर। थैंक यू सर। और ये बताइए, यस सर। आपके परिवार में सपोर्ट आपको है पूरा पूरा? सर सपोर्ट मदर का फुल सपोर्ट है मुझे, ब्रदर भी सपोर्ट करते हैं पर उनको थोड़ा इंटरेस्ट कम है तो थोड़ा कोई कम बात सपोर्ट करते सर। देखिए, रिजल्ट को ही सब सलाम करते हैं। Yes, जिस sir. दिन आप रिजल्ट लेके आएंगे, डेफिनेटली सर। आपने पूरे साल कितनी पढ़ाई की ये आपको पता है, लेकिन रिजल्ट आप जब 100 में 90 लेके आते हैं, Yes, sir. या मतलब 100 में 98 लेके आते हैं, तो ही सबको लगता है कि मिठाई लेके आओ, डब्बा लेके आओ मिठाई का, खुशी मनाते हैं। वो सर मतलब बहुत बचपन से सर, चाइल्डहुड से मुझे बहुत सारी मतलब कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा है सर। म्यूजिक में कैशो सीखने की इच्छा थी, स्केट्स सर मैं सीखा हुआ हूँ, स्विमिंग भी सीखा हुआ हूँ सर, मैंने सीखा है ये मैंने। सब काम आएगा आपको। Yes, और sir. सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने अपने जीवन में जो भी देखा हो, सुख दुख, यस सर। जो सीखा हो आपने, स्विमिंग या जिमिंग या जो भी आप करते हैं, एक्सरसाइज, आज आप ट्रेनिंग कर, ये सारी चीज़ें आपको एक्टिंग में काम आएगी, क्योंकि आपको पता नहीं है किस किरदार को करना पड़े आपको। एग्जैक्टली और सर। आपने अपने जीवन को अगर फील किया है एवरी मोमेंट, Yes. तो वो सारे की सारे चीज़ें आपको एक्टिंग करते हुए कैमरे के सामने हेल्प करेगी। डेफिनेटली तो आप यहाँ से सीखने के बाद घर में प्रैक्टिस करते हैं? डेफिनेटली सर। तो देखा आपने, कास्टिंग डायरेक्टर्स हमारे मित्र आनंद शाह प्रैक्टिस करता है, और जो रियाज करता है, प्रैक्टिस करता है, सही मायने में उसे कोई भी इंसान, कोई भी मतलब परिस्थिति में उसे काम करना ही करना है, और किसी भी हालत में जो इंसान प्रैक्टिस में है वो इंसान कामयाब होगा ही। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपसे, और आज के लिए इतना ही। यस सर। और अब हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी अपने अगले पॉडकास्ट में। हम जब आपको लेकर के कोई प्रोजेक्ट की शूटिंग करेंगे, उसके बाद हम फिर से मिलेंगे आपको, ताकि हमारे ऑडियंस और हमारे फिल्म मेकर्स जान पाए आनंद शाह की ओरिजिनल जर्नी को, ताकि आपको हमारे ऑडियंस और हमारे फिल्म मेकर्स एक्सेप्ट करें एज इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू टू एंड सर आवर MFI ऑल टीम सर। Yes, MFI rocks. MFI रॉक सर। Good day. थैंक यू सर।